एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा था। मैं नहा धो करके आ गई हूँ। कपड़े भी धुले हैं मैंने हाथों से ही। तो अच्छा, हाथों से कपड़े धुलने के लिए मुझे एक कमेंट याद आ गया कि तुम्हारे यहाँ वॉशिंग मशीन नहीं है क्या। जी हाँ, हमारे यहाँ पर वॉशिंग मशीन नहीं है गाँव में। यहाँ पे सब लोग हाथों से ही कपड़े धुलते हैं और मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ तो मुझे भी हाथों से कपड़े धोने पड़ते हैं। तो वैसे तो मुझे कपड़े धोने का सबसे बड़ा आलस है, लेकिन क्या करें धुलने तो पड़ते ही हैं। तो आजकल इनके कपड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं, डेली ये कपड़े धुलने के लिए निकाल देते हैं, क्योंकि अभी ये बाहर जा रहे हैं ना डेली, इसलिए। और फिर गांव में जो है एक दिन में ही कपड़े गंदे भी दिखने लगते हैं, तो डेली ही मैं इनके कपड़े वॉश कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह धुल गए हैं। उसके बाद हम लोग अभी खाना वगैरह खाएंगे, तो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी बस कपड़े डालने के लिए मैं छत पे आई थी। पहले सूट पहनने वाली थी, लेकिन फिर मैंने साड़ी पहन ली, क्योंकि आप सभी को मैं साड़ी में अच्छी लगती हूँ और साड़ी मैं बहुत कम पहनती हूँ। तो अभी मैं ये पहन रही हूँ अपने। वैसे सर्दी नहीं है, धूप बहुत तेज है, लेकिन ना ये जो है पहनने से क्या होता है ना, पैर बिल्कुल सही रहते हैं। मैंने अभी वैसलीन लगा ली है और अभी मैं इसको पहन रही हूँ, जिससे पैर एकदम क्लीन रहते हैं और सर्दी भी नहीं लगती। और फिर ना एक हैबिट सी भी हो गई है इसको पहनने की। नहीं पहनते हैं तो ज़रूर नीचे जाते हैं ना तो ठंड लगती है। वैसे ऑल टाइम हम लोग चप्पल पहने रहते हैं घर में, लेकिन फिर भी पैर फटते हैं इस टाइम में, तो पहन लेना ही सही है। तो थोड़ा सा थक गई हूँ, क्योंकि मैं कपड़े डाल रही थी भाग भाग के, फिर धूप चली जाएगी। मतलब सर्दी में भरोसा नहीं, जल्दी चली जाती है। वैसे हमारे छत पे धूप जो है वो शाम के 4 बजे तक रहती है, 4-5 बजे तक। 5 बजे जो है धूप जाती है। तो मैंने आज येलो कलर की साड़ी पहनी है और पूजा वगैरह सब हो गई है। उसके बाद मैं कपड़े डालने के लिए ऊपर आई थी, कपड़े डाल दिए हैं। बस अभी खाना खाऊंगी। खाना नहीं खाया मैंने, भाभी का वेट कर रही हूँ। और आज बनाया है बैंगन का भरता। वो मैंने आपको बताया था ना, बैंगन को भून के चटनी की तरह बनता है, और दाल बनी हुई है। तो बस यही खाना है आज का हमारा। और नेल पेंट बहुत जल्दी छूट जाता है, काम करने से छूट जाता है मेरा। तो मैं जितना ज़्यादा पानी में काम करती हूँ, मेरे सारे नेल्स भी ना टूट गए हैं। ये देखो, सारे टूट गए। फिर मैंने कुछ अपने हाथों से भी कट कर दिए हैं नेल कटर से। तो बस यही है। अभी मैं नीचे जा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं चोटी नहीं की है, चोटी वगैरह करूँगी। सबसे पहले कपड़े डालने आ गई थी, सोचा कि जल्दी डाल देती हूँ, जल्दी सूख जाएंगे जिससे। और आज धूप अच्छी है, सुबह जल्दी आ गई थी। वैसे सुबह सुबह ना धुंध सा छा जाता है, फॉग आ जाता है, लेकिन आज नहीं था। आज सीधे डायरेक्ट धूप निकली है। इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी सुबह मॉर्निंग में। वैसे 2-3 दिन से ठंड हो रही है। और बस यही है, आगे का रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। आज क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। कल मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की, परसों भी नहीं की थी शायद। मैंने मन नहीं था करने का, थोड़ा सा मूड जो है वो ठीक नहीं था। तो सोचा कि चलो आज तो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आप सब लोगों को ना मेरे ससुराल वाले जो ब्लॉग है वो अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैंने 26 जनवरी वाले दिन यहाँ पे खड़े होकर के वीडियो बनाया था। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि सर पे पल्ला क्यों नहीं किया, वैसे तो तुम पल्ला करती हो। अरे हाँ भाई, यहाँ पे पल्ला करना ही पड़ता है, करती भी हूँ। लेकिन उस टाइम पे क्या है, दोपहर का टाइम हो रहा था और आस पास में छतों पे कोई नहीं था।
तो देख करके मैंने सोचा कि यार डेली सर पे पल्ला रहता है, आपको ठीक से दिखती हुई हूँ कि नहीं दिखती हूँ। तो मैंने जो है उस दिन नहीं किया था और थोड़ी देर में मैंने कर लिया था, जैसे कि आपको मैंने दिखाया भी था। तो थोड़ी देर में मैंने कर भी लिया था। तो मैंने देख लिया था आसपास में कोई था नहीं, थोड़ी देर मेरा मन किया कि मैं बिना पल्ले के आपसे बात करूँ इसलिए। अदरवाइज़ ऊपर आते हैं तो सर पे पल्ला तो करना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ से सामने से रास्ता भी दिखाई देता है, रोड गया है, पीछे से छत भी है। हमारी छत जो है वो इतनी ऊंची नहीं है, तो सबकी छत वगैरह भी दिखती है। वैसे छतों पे ज़्यादा कोई रहते नहीं है, लेकिन कोई भी आ सकता है ना, तो वो बोलेंगे कि देखो छोटी बहू कैसे बिना पल्ले के घूम रही है और भाभी हमारी इतना पल्ला घूंघट जो वो करती है। मैं इतना तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ मेरी इतनी हैबिट है, इतना करती हूँ। पापा जी के सामने ज़रूर मैं इतना कर लेती हूँ, लेकिन पल्ला वगैरह करने की ऐसे हमारे यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है कि तुम करोगी ही या नहीं करोगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और सम्मान करना है बड़ों का, तो कैसे भी आप कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। और अच्छा, ये वाले जो मेरे क्या कहते हैं बैंगल्स है ना, ये थोड़े से ख़राब हो गए हैं ना। डेली में मैंने इनको पहन लिया ना, तो इनकी शाइनिंग चली गई है। अभी चेंज कर दूँगी मैं। तो मैं ना रात को सोते टाइम पे इनको डाल देती हूँ, क्योंकि ना वो वाले मुझे चुभते हैं जो दूसरे वाले हैं, तो इनको ही डाल देती हूँ मैं। चलो चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या करना है। अभी कपड़े डाल दिए हैं, सूख जाएंगे फिर उठा करके लेके जाऊँगी। और तो चलिए फिर चलते हैं। बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज मैंने ये येलो कलर की साड़ी पहन तो ली, क्योंकि इसको मैंने पहना नहीं था बहुत दिन से, लेकिन ये साड़ी पहन करके मेरे लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई थी। क्योंकि आपको पता है ना कि येलो कलर पे जो मऊ होती है वो बहुत ज़्यादा चिपकती है। भाभी भी बोल रही थी, भाभी ने इतना बोला कि तुम डेली तो बोलती हो कि हर्ष को येलो कलर के कपड़े मत पहनाओ भाभी, वो मऊ इस पर आ जाती है, चिपक जाती है। और आज खुद ने ही येलो कलर की साड़ी पहन ली है, तो ऐसा भाभी बोल रही थी। मैंने सोचा कि मैंने बोला कि हाँ भाभी गलती तो हो गई, लेकिन अब आलस आएगा, कौन कपड़े चेंज करे फिर से, कोई नहीं मैं देखे रहूँगी। तो बस यहाँ पे अभी मैं हर्ष को और अमृता को दोनों को ही खिला रही हूँ। थोड़ा सा भाभी अपना काम कर रही थी। जब भाभी बच्चों को ले लेती हैं तो मैं अपना काम कर लेती हूँ, मैं बच्चों को ले लेती हूँ तो भाभी अपना काम कर लेती है। तो बस इस तरह से दिन भर का रूटीन रहता है, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ी सी नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है, क्योंकि पता नहीं चलता कितनी सी देर में ये कहाँ चले जाएँ डर लगता है। छत पे जाओ तो भी डर लगता है, नीचे आओ तो भी डर लगता है। तो उनको मतलब ऑल टाइम देखना पड़ता है जब तक वो जागते हैं तब तक। ये कलाकारी के लिए बहुत लोग पूछते हैं कि ये किसने बनाई है रंगोली, तो ये हमारी भाभी ने बनाई है और बहुत सारी बनाई है, यहाँ भी बनाई है। आप लोगों को पसंद आई इसके लिए थैंक यू सो मच, और अच्छी भी लगती है। और एक किचन में भी बनाई है जो कि ये बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो ये ना भाभी ने बनाई थी, दिवाली के टाइम पे बनाई थी ना भाभी? हाँ दिवाली पे बनाई थी उन्होंने। तो इस तरह से बनी हुई है, और भी बाहर बनी हुई हैं, दरवाजे पे कभी जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो ये देखो गाइस, आज मैं इसमें क्या बनाने वाली हूँ आपको बताऊं। ये ना कुछ पानी पूरी रखी हुई है मेरे पास, रेडीमेड है ये। मैं जब पहले आई थी ना तभी लेके आई थी, भाभी ने अभी तक इसको फ्राई ही नहीं किया। तो अमृता को अच्छी लगती है तो मैंने सोचा कि चलो इसको फ्राई कर देती हूँ, देखती हूँ कि वो खाती है कि नहीं खाती है।
और पानी मैंने रेडी कर दिया है। आलू बॉईल नहीं है तो मैं सोच रही हूँ कि अनियन कट कर देती हूँ। तो ये ना अमृता की ही कढ़ाई है, छोटी सी क्यूट सी, तो एक एक टिक्की करके मैं इसमें फ्राई कर देती हूँ। ठीक है, कर दूँ इसमें? ओके, रोगे तो नहीं? ठीक है, चलो अमृता के लिए इसमें फ्राई करते हैं टिक्कियाँ। चलो देखते हैं। चलो लो अपनी कढ़ाई लो, लेके चलो, मैं बाहर आ रही हूँ, देखो चलो 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 चलो, कितने सारे तो पैन पकड़ी हुई है। तो अब तो अमृता क्या है ना, जैसे मैं कैमरा लगाती हूँ वैसे ही बस स्टार्ट हो जाती हैं हाय गाइस करना। उनको एक बार सिखा दिया तो बस उन्होंने पकड़ ही लिया है। और जैसे ही मैं कैमरा लगाती हूँ ना तो फटाफट से आ जाती हैं कि चलो हाय गाइस करेंगे। और हाय गाइस करने के लिए आपको पता है वो कोई भी काम करने को तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पर छोटी सी कढ़ाई है, इन्हीं की खेलने वाली कढ़ाई है ये, इनकी मौसी लेके आई थी। तो मैंने इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया क्योंकि कम ऑयल में फ्राई करनी थी मुझे। तो बस यहाँ पे मैंने अनियन भी जो चॉप कर ली है और ये थोड़ी सी बची हुई थी पानी पूरी, तो इसको फ्राई करेंगे। रेडीमेड है और बस ऑयल में इनको फ्राई करना होता है और कुछ नहीं करना। तो बस मैंने सोचा कि चलो इनको ऐसे खिला के देखते हैं। और अमृता को तो पसंद आई थी। ऐसा होता है ना कि बच्चे कभी भी जिद करने लगते हैं, तो तब पानी पूरी है या नहीं है। तो मैंने भाभी को बोला कि भाभी ये अच्छा ऑप्शन है, आप इसको रखा करो अपने पास में, जब भी ये जिद करे तो आप इसको थोड़ा सा फ्राई करके दे दिया करो। तो भाभी भी बोल रही थी हाँ मैं ऐसा ही करूँगी। तो ये है ना कि बच्चों को पसंद आएंगी या नहीं आएंगी। तो पहले मैंने इनको एक ऐसे ही खिला के देखी, उनको अच्छी लगी तो फिर पानी में भी डिप करके उन्होंने खा ली थी। तो बस यहाँ पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए ये फ्राई होके हो गई हैं तैयार। और ये मैंने पानी भी रेडी कर दिया है, खाली इसको पानी में ही घोलना था। पाउडर जैसा इसका एक पाउडर फॉर्म में ये निकलता है। इसमें एक मीठा पानी भी था, लेकिन मीठा पानी तो किसी को ही पसंद नहीं आता, इसलिए मैंने उसको तैयार ही नहीं किया। यहाँ पे मम्मी अभी अभी जस्ट खेत से आई हैं और ये क्या लेके आई हैं, भाजी। तो ये भाजी जो है मम्मी इतनी सारी इसलिए लेके आई हैं, कुछ तो हम लोग अभी बना लेंगे और सर्दियों में ही खाई जाती है। जो चने होते हैं ना ग्रीन वाले, वो लगते हैं, उसी की ये भाजी होती है, चने का साग जिसको बोलते हैं। कुछ मम्मी ना सुखा करके रख लेती है, तो गर्मियों में ये बनाई जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। मुझे कम पसंद है, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं ये जो पानी पूरी है ये ऊपर लेके आ गई हूँ। मम्मी को भी टेस्ट कराई, लेकिन मम्मी को ज़्यादा खास पसंद नहीं है। मम्मी ने बस एक ही खाई है, आपने देखा, और नहीं खाएंगी वो। तो मम्मी ये भाजी लेकर के आई थी, तो इसको अभी कट करना है। तो मम्मी अकेले करती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तो अभी हम लोग इसको कट करके रख देंगे क्योंकि सूखने के लिए ही डालना है। और जब मम्मी बनाती हैं ना तो बहुत 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 बारीक काटती हैं, सच में। मैं तो यही सोचती हूँ मम्मी इतना बारीक कैसे काट लेती है, मैं काटूँगी तो मेरा तो हाथ ही कट जाएगा। और मम्मी उससे काटती हैं जो होता है ना, एक अभी मैं आपको दिखाऊँगी। तो मम्मी यहाँ पूरी फैला रही हैं पहले तो अच्छे से, और इसको मतलब रफली चॉप करके सुखाना होता है और इसको पैक करके डब्बे में रख दो। तो इसको ना गर्मियों में भी बना के खा सकते हैं, चने का साग है ये। तो बस यहाँ पे हम लोग अपनी पानी पूरी एंजॉय कर रहे हैं अभी। और आप सभी को अगर ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। जो भी कोई न्यू है मेरे चैनल पे, पहली बार वॉच कर रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, मुझे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज़ मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए भाभी ने एक बड़ा सा कपड़ा यहाँ पे बिछा दिया है और मम्मी ने कुछ भाजी ऊपर रखी हुई है, कुछ नीचे रखी हुई है। तो जो थोड़ी सी ऊपर रखी हुई है मम्मी उसको कट करेंगी, हम नहीं कर पाएंगे, तो मम्मी उसको बनाने के लिए काटेंगी। और यहाँ पे हम लोग इसको सुखाने के लिए कट कर रहे हैं। तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी, मैंने सोचा कि भाभी कब तक काटेंगी, तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है काटने की। तो जैसे भाभी कट कर रही थी वैसे ही मैं भी कर रही हूँ। और थोड़ा बहुत मैं चाकू की हेल्प से भी कट कर रही हूँ क्योंकि इससे प्रॉपर मुझसे हो नहीं रहा था इसलिए। और चाकू से भी नहीं हो रहा था क्योंकि ये ना इसी से ही काटी जाती है।
तो मम्मी तो बहुत ज़्यादा महीन काटती हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं काट पाते हैं। तो बस यहाँ पे हर्ष भी जाग गया थोड़ी देर में, तो भाभी उसको लेने के लिए चली गई थी। और ये देखो हमने ये काट दी है और सूखने के लिए भी रख दी है। 4 से 5 दिन में ये इसको धूप लगाएंगे, अच्छे से सूख जाएगी ना, फिर इसको भर कर रख देते हैं। मम्मी ऐसे बहुत सारी सुखा के रख चुकी है पहले से ही। तो अभी 4:30 या 5 बजे का टाइम हो रहा था। हम लोग इस टाइम से ही खाना बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, तो बनाते बनाते अंधेरा हो जाता है। और फिर ना 6:30 पौने 7 या 7 बजे तक ये भी आ जाते हैं, तो फिर नीचे जाके चाय वगैरह भी बनानी पड़ती है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि खाना वगैरह जल्दी बना लेते हैं, फिर ना बच्चे परेशान करते हैं और ऊपर ना बच्चों के लिए सर्दी हो जाती है। तो हम लोग ऊपर इसलिए खाना बनाते हैं क्योंकि सबको ना चूल्हे का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, गैस का कम अच्छा लगता है। और ऊपर खुले आसमां के नीचे खाना बनाओ तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग डेली ऊपर चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। तो गाइस मेरे पास एक कमेंट आ रहा था, बहुत ज़्यादा आया, पहले भी आया था और फिर से आने लगा है कि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं क्या। तो जी हाँ, हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं और रेसिपी भी मांग रहे थे, अगर खाते हो तो रेसिपी दीजिएगा। तो वो रेसिपी मैं आपको नहीं दे सकती हूँ क्योंकि हम लोग नॉनवेज खाते ही नहीं हैं। तो बस यहाँ पे आज हमारे यहाँ पे सिंपल खाना खाया जाता है। तो बस यहाँ पे मैं फिर से आग ही जला रही हूँ और आज मुझे कोई पॉलीथिन नहीं मिल रही थी, तो ये थोड़ा सा गोटा जो होता है ना साड़ी का, वो रखा हुआ था, मैंने उसको ही जला दिया। भाभी से पूछ करके किया, लेकिन क्योंकि बाद में कोई गुस्सा हो मुझसे, इसलिए पूछ के मैंने इसको जला दिया। और यहाँ पे देखो इस तरह से मैंने गोबर के उपले रख दिए हैं। तो अभी मैं आग ही जलाना बहुत अच्छी तरह से सीख गई हूँ। मैं डेली कोशिश करती हूँ जलाने की, जिससे मैं और ज़्यादा परफेक्ट हो जाऊँगी। मतलब किसी काम में पीछे नहीं रहना चाहिए ना, इंसान से बड़ा कोई काम नहीं होता है, कोशिश करो तो सब कुछ कर लेते हैं हम। तो बस यहाँ पे ये देखो मैंने आग जला ली है। मैंने मम्मी को ये बोला था, मम्मी मैं जला देती हूँ। मम्मी बोली जला लोगी, मैंने बोला हाँ। तो यहाँ पे देखो मैंने कोशिश की और जल गई आराम से। तो जब ये अच्छे से जल जाएगी फिर मम्मी बनाएंगी सब्जी। तो मम्मी बनाने वाली हैं सूखी वाली चने का साग सूखा वाला, सॉरी। तो मम्मी कैसे बनाती हैं मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा दूंगी। उसमें मूंग की दाल वगैरह डाली जाती है, आलू भी डाल दिए थे। भाभी आप सभी को यहाँ पे हेलो बोल रही हैं, बहुत कम वो आती हैं, उनको शर्म आती है, वो कैमरे में आती ही नहीं है ज़्यादा। अगर मैं पीछे से वीडियो बना लूँगी तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको बोलूँगी ना कि हेलो करो तो वो थोड़ी सी शर्माती हैं। तो चूल्हा अच्छे से जल चुका है, आप देख सकते हैं। मैं अमृता को दूर कर रही थी क्योंकि अमृता बहुत ज़्यादा शैतानी करती है यार, जहाँ भी मैं होती हूँ ना वहीं वो आस में रहती हैं। तो बस यहाँ पे भाभी छत की झाड़ू निकाल रही हैं क्योंकि दिन भर में कचरा आ ही जाता है, बच्चे खेलते हैं तो मतलब कुछ होना नहीं चाहिए छत वगैरह पे, इसलिए क्लीन रखते हैं। तो बस बच्चों के खिलौने वगैरह फैले रहते हैं पूरी छत पे, और तो सामान सारा सेट रहता है। तो बस ये देखिए सनसेट कितना प्यारा लग रहा है, व्यू कितना प्यारा लगता है ना शाम के टाइम पे। तो बस यहाँ पे मम्मी तैयारी कर रही हैं चने का साग बनाने की, कढ़ाई रख दी है। मम्मी मुझसे पूछ रही थी मैं बना लूँ, मैंने बोला हाँ मम्मी बना लो, मैंने कैमरा लगा दिया। मम्मी को पता नहीं रहता ना कि मैं कब कैमरा लगा देती हूँ कब नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पर आलू कट कर रही हैं क्योंकि वो इसमें आलू भी डालेंगे 1-2। तो चने का साग 2 तरह से बनता है, पतला वाला भी बनता है और एक सूखा वाला बनता है। तो मम्मी यहाँ पे सूखा वाला बना रही हैं। तो यहाँ पे मैंने मम्मी को सारा सामान ला करके दे रही हूँ, जिससे मम्मी को बार बार परेशान ना होना पड़े और बैठ करके मम्मी आराम से सब्ज़ी बना लें। तो ये वाली सब्ज़ी मम्मी ही बनाती हैं, तो अच्छे से बनाती हैं। और तो ये यहाँ पे वो बना रही हैं, प्याज लहसुन हरी मिर्च वगैरह अच्छे से फ्राई कर ली थी हिंग जीरा डाल के। उसके बाद ये भाजी डाल दी है, आलू डाल देंगी, इसी में ही मूंग की धुली हुई मूंग की दाल डाल देंगे धुल करके। तो ऐसे बनती है चने का साग। और यहाँ पे हर्ष देखो कितना परेशान कर रहा है भाभी को। भाभी यहाँ पे बना रही हैं रोटियाँ, और आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो गया है क्योंकि बीच बीच में बच्चों को भी पकड़ना रहता है ना, इसलिए। और फिर अमृता परेशान करने लगी थी, तो फिर थोड़ी देर के लिए मैंने भाभी को बोला कि भाभी आप जाओ, मैं बना लूँगी रोटियाँ, आप अमृता को देख लो। अभी हर्ष को मैं लेकर के बैठी हुई हूँ, और हर्ष गोदी में तो बिल्कुल रहते ही नहीं है, मतलब भागना होता है ऑल टाइम उनको। पूरी छत पे छोड़ दो तो आराम से खेलेंगे, बट डर लगता है ना कि हम यहाँ पे बैठे हैं और उसको छत पे नहीं छोड़ सकते। तो मैं लेकर के बैठ गई, लेकिन वो देखो जितनी बार भी बिठाया उतनी बार ही उनको शैतानी करनी है। तो भाभी यहाँ पे रोटियां बना रही हैं, मैं भाभी से बातें कर रही हूँ।
तो अभी भाभी जो हैं थोड़ा सा नीचे चली गई हैं क्योंकि ये आ गए थे इसलिए। और ये देखिए मैं कितने कॉन्फिडेंस के साथ में यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ मतलब। और सच में गाइस रोटियाँ इतनी अच्छी फूली फूली बन रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अमृता यहाँ पे मेरे पास बैठी हुई है क्योंकि छत पे मैं अकेली थी ना, तो अमृता भी मेरे पास बैठी रहती है। ऐसा नहीं कि मतलब मम्मी गई तो मम्मी के पीछे जाना ही है। अभी मैं नीचे आ गई हूँ चाय बनाने के लिए क्योंकि ये आ गए हैं ना इसलिए। तो डेली इनका टाइम यही है, 6:30-7 बजे का टाइम है। और ये बाहर किस लिए जाते हैं आप सभी को पता ही है, मैंने गुड न्यूज़ में बताया था। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा वो वाला व्लॉग। तो बस यहाँ पे मैंने जो पानी रख दिया है उसमें चाय पत्ती, चीनी और अदरक डाल दिया। थोड़ी देर के लिए मैं उठी तो अमृता ने भी अदरक कूट लिया है, मतलब काम पूरे करती हैं वो मेरे साथ में। तो चाय बनने के लिए मैंने रख दी है और भाभी ऊपर खाना वगैरह पूरा करके लेके आएंगी। मैं तो ऐसे बस रोटियां बना करके आ गई थी। तो पूरा चूल्हा सेट करके आएंगे अच्छे से, और जो भी खाना है उसको नीचे ले करके आएंगे। सब लोग खाना नीचे ही खाएंगे। चाय इसमें ना चीनी ख़त्म हो रही थी डब्बे में, तो मैंने चीनी भी भर दी है। तो आज के खाने बना था आलू का भरता और भाजी थी और चटनी भी थी साथ में। और फिर मम्मी भाभी ने मटर पुलाव भी बना दिए थे क्योंकि खाने का मन कर रहा था। थोड़ी सी मटर भी रखी हुई थी। मुझे और भाभी को दोनों राइस बहुत पसंद है दोनों को, तो मम्मी वगैरह नहीं खाती हैं। और ये निकल गया अभी सामने से। तो यहाँ पे देखो चाय जो है अच्छे से बॉयल हो रही है। बस चाय मैं सबको दे दूँगी, बिस्किट वगैरह भी दे दिए थे साथ में। और भी मतलब साथ में और भी लोग थे ना, इसलिए ज़्यादा चाय बनाई थी मैंने। तो ये सबसे पहले मैं गर्मा गर्म मटर पुलाव खा रही हूँ, उसके बाद मैंने रोटी खाई थी क्योंकि जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। तो आप सब लोग भी खा लो, भाभी के हाथ के हैं। व्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना यार, बहुत कंजूसी करते हो। शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मुझे फॉलो कीजिएगा फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे। और कैसा लगा व्लॉग कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए व्लॉग में नए रूटीन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।